हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पाथवे मेडिकल काउंसलिंग। मैं हूं खालिद। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी है और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, खासतौर से वो बच्चे जिनके मार्क्स 200 से भी कम है। बहुत सारे पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं 200 से भी कम नंबर है, क्या इंडिया में कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कुछ ऐसे स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल, राजस्थान एक्सेट्रा में अलग अलग प्रोसेस और रूल्स रेगुलेशन है। वहां पर कम नंबर वाले अगर 200 से भी कम आपका मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो सकता है वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। ओपन स्टेट है वेस्ट बंगाल। अभी मैं आपको जो है और उसके लिए जो भी आपको करना है, आप पाथवे से फिर जुड़ सकते हैं। पर्सनलाइज काउंसलिंग आप वहां से आपकी होती है, उस हिसाब से आपकी चॉइस, प्रेफरेंस, नंबर और सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको जो है इसका डिटेल बता देता हूँ कि राउंड 2 जब आया, एमसीसी ने अपना निकाला, जारी किया, उसके हिसाब से अब सभी स्टेट अपना एक्सटेंड कर रहे हैं। जो पहले से रिजल्ट दे चुके हैं अब उनको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से जो है प्रोविजनल को रोक कर थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जिन्होंने अपनी पहले डेट क्लोज कर दी थी दोबारा चॉइस फिलिंग चॉइस राउंड 2 की, वो दोबारा खोल रहे हैं। उसका एग्जांपल वेस्ट बंगाल है। राउंड 2 का इसका जो टाइम था वो क्या था, 27 अगस्त, 29 अगस्त। अब वो सब वैलिड नहीं करता क्योंकि अब नया आपको जो है फिर से डेडलाइन बढ़ चुकी है, नई डेट्स आ चुकी है, उन्हें आप जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय कैंडिडेट क्वालिफाइड थ्रू नीट यूजी 2025। कब से कब अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? अब आप 2 तारीख से 2 सितंबर यानी आज से 11 सितंबर तक आप जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। टाइमिंग क्या है यहाँ पे? टाइमिंग आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। वेस्ट बंगाल में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हिसाब से टाइमिंग की डेडलाइन है, इसमें मैं अच्छे से आपको टाइमिंग भी बताऊंगा, इसलिए इसका लॉन्ग वीडियो भी बन रहा है। आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखते रहिए। 4 PM यानी शाम को 4 बजे तक, ठीक है, सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक, 2 तारीख से 11 तारीख तक आप क्या कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वेस्ट बंगाल में चीजें कुछ अलग अलग भी होती है ना, जो दूसरे स्टडी काउंसलिंग में थोड़ी अलग प्रोसेस रहती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन फी पेमेंट का क्या टाइम है? ऑनलाइन फी पेमेंट जो है आप कब तक कर सकते हो? आप जो है यहाँ पर जो दिखा है 29 2 तारीख से तो आपका ये स्टार्ट है फिर से, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, और ये 11 तारीख तक। लेकिन 11 का क्या है, मिड नाइट तक, ये जो है मिड नाइट। अब यहाँ अपने पेमेंट में दिक्कत आ रही है तो रात के ना 12 बजे के पहले तक भी आप जो है आप फी पेमेंट कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन शाम के 4 बजे क्लोज हो जाएगा, लेकिन पेमेंट रात 11 बजे के बाद तक, 12 के पहले तक रात तक चलेगी। अब देखिए आगे, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट, वेरिफिकेशन कराना पड़ता है कैंडिडेट को। वहां पर जो सेंटर आया है आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप में, वहां पर जाकर इन पर्सन फिजिकली वहां जाना पड़ता है। ये वेस्ट बंगाल में थोड़ी सी अलग चीज, दूसरे स्टेट में इसकी जरूरत पहले नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे पहले ही जाना पड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं तो एनआरआई को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनआरआई के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं या आप अदर स्टेट के, आपको जाना पड़ेगा। उसकी डेट भी देख लीजिए, हाईलाइटेड है यहाँ पर, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख सितंबर की आपको जाना है। टाइम देख लीजिए, सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक आपके सेंटर खुले रहेंगे। वहां पर जाइए और ये काम अपना कराइए, वेरिफिकेशन वगैरह कराइए। अब आ जाइए आगे, ऑनलाइन सीट सरेंडर एट द अलॉटेड कॉलेज लेवल विद ऑल ओरिजिनल कैंडिडेट्स। ये क्या है? फर्स्ट राउंड में वेस्ट बंगाल की जिनको भी सीट मिल चुकी है, जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में सीट ले चुके हैं, उसके साथ साथ एमसीसी के थ्रू ऑल इंडिया से भी वो बच्चे जिन्होंने वेस्ट बंगाल में सीट ले ली है, उनको सीट सरेंडर करने का टाइम जो दिया गया है वो दिया है आपका जो है अब है वो 13 तारीख से 15 तारीख तक, ठीक है, 13 से 15। टाइम भी आप देख लीजिए, टाइम है इसका सुबह के 10 बजे से शाम के 1 बजे तक, ठीक है, सुबह के 10 बजे से शाम के 1 बजे तक। यानी यहाँ पर ये आपका रहेगा, इसमें आप जो है ऑनलाइन अपनी सीट को सरेंडर कर सकते हो। अब मेरिट लिस्ट कब आ रही है राउंड 2 की? वो आ जाएगी आपको 15 तारीख को दोपहर के 2 बजे के बाद। फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगा। रजिस्ट्रेशन की टाइम नहीं था, पहले आप वेरिफिकेशन कराओगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। ये कब से कब तक रहेगा? ये रहेगा 15 से 17 तारीख तक ये चीज चलेगी, 15 to 17। टाइम रहेगा शाम को 5 बजे से
17 तारीख के रात को 12 बजे तक ना, मिडनाइट तक, 12 के पहले तक आप ये कर सकते हो। 15 की शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगा और 17 की रात के 11 मतलब 12 बजे के पहले तक रात को आप ये कर सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, अब रिजल्ट कब आएगा, वो 22/9 को आएगा, यानी सितंबर की 22 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद। अब क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। उसके लिए जो डेट्स दी गई वो ध्यान रखो, 23, 24, 25। टाइमिंग है सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक आप ये कर सकते हो। लेकिन कहाँ पे करना है, तो जितने भी हाईलाइटेड पोर्शन देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं कोलकाता के, उनको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन कोलकाता, ठीक है, अलग अलग जो भी कोलकाता में बहुत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे प्राइवेट वाले को जाना है, जिनको भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाके सबमिट करना एडमिशन लेने के लिए। और जितने भी डेंटल कॉलेज वाले हैं ना, और जितने भी प्राइवेट डेंटल कॉलेज वाले हैं, उन लोग को कहाँ जाना है, उनको डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज, ये भी कोलकाता में, यहाँ पर जाना है, अपने जो एडमिशन लेने का प्रोसेस यहाँ करना है। तो प्राइवेट मेडिकल वालों को अलग अलग कॉलेज अलॉट करे जाएंगे। कोलकाता की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जाना है आपको, जो मिल रहा है कोलकाता का जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जैसे आरजीकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत ही फेमस है कोलकाता का, उसी तरीके से नेशनल मेडिकल कॉलेज और दूसरे भी आते हैं। और जितने प्राइवेट डेंटल कॉलेज में आर अहमद डेंटल कॉलेज जाना है। राउंड 3 का क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि इस बार काउंसलिंग बड़ी अजीब चल रही है, इतनी एक्सटेंड होती जा रही है, बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह यूपी वगैरह तो जगह पर बन रहे हैं, मिल रहे हैं। तो राउंड 3 उतने टाइम पर होगा कि नहीं कुछ नहीं कह सकते, इसमें राउंड का भी नोटिस में जिक्र है, लेकिन आप जो है अभी राउंड 2 तक ही समझिए। और जिन बच्चों के मार्क्स कम है उनके लिए वेस्ट बंगाल बहुत ही अच्छा मौका है। क्या प्रोसेस है, क्या है, आपको जो है बताई जाएगी, आप कॉन्टेक्ट में रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।